बेमिसाल सबक दिया। आपने मुस्कुराकर फरमाया, जिस बात का तू जिक्र कर रहा है उसका वक्त अभी नहीं आया। मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। और यही वो सबक था जो बाद में सहाबा किराम और उनकी औलाद के दिलों में गहराई से रच बस गया कि हक और इंसाफ कभी रिश्तों या नजदीकियों की वजह से नहीं रुकता, बल्कि वो सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से ही चलता है। उस वक्त का मंजर बेहद नाजुक था। वो यहूदी शख्स जिसने सबके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पकड़कर बेहुदा बातें की थीं, अब वहीं खड़ा था। मस्जिद में मौजूद हर सहाबी का दिल गुस्से और दर्द से सुलग रहा था। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु का चेहरा गुस्से से जल उठा। वो बढ़े और बुलंद आवाज में बोले, या रसूलुल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस बदतमीज का सिर तन से जुदा कर दूं। आपके सामने इसने जो गुस्ताखी की है उसका जवाब तो सिर्फ यही है। मस्जिद में एक गहरा सन्नाटा छा गया। हर निगाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उठी हुई थी। रसूलुल्लाह ने बड़ी नरमी और रहमत भरे लहजे में फरमाया, उमर, तुमसे इससे बेहतर रवैया की उम्मीद की जाती है। तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए था कि मैं उसे सजा दूं, बल्कि तुम्हें कहना चाहिए था, या रसूलुल्लाह, आप उसका कर्ज अदा कर दीजिए। या फिर उस यहूदी से कहना चाहिए था, भाई, अपनी बात अच्छे और नरम लहजे में कहो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में नरमी थी, लेकिन हर लफ्ज में गहराई और हिकमत झलक रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तालीम दी, बुराई का जवाब भलाई से देना ही असली अक्लमंदी है, और जो तुम्हारे साथ सख्ती करे तुम उसे नरमी और रहम से जवाब दो। फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया, उमर, जाओ और उस यहूदी का कर्ज चुका दो, और ध्यान रखना, कर्ज चुकाने के बाद उसे 32 किलो खजूर भी दे देना, क्योंकि तुमने उसे डरा दिया था। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने बिना किसी सवाल के सिर झुका लिया और अदब से कहा, लब्बैक या रसूलुल्लाह। फिर वो उस यहूदी को साथ लेकर बाजार की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने नरमी और शफकत भरे लहजे में फरमाया, भाई, ये तुम्हारा वो कर्ज है जो तुमने रसूलुल्लाह को दिया था, और ये लो 32 किलो खजूर। ये उस डर का मुआवजा है जो मैंने तुम्हें महसूस कराया। वो यहूदी हैरान रह गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, उमर, तुम मुझे ये 32 किलो खजूर क्यों दे रहे हो? हजरत उमर ने मुस्कुराकर फरमाया, क्योंकि मैंने तुम्हें डराया था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसे तुम डराओ उसे कुछ देकर राजी करो। यही इस्लाम की तालीम है। ये अल्फाज सुनकर वो यहूदी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, उमर, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? हजरत उमर ने फरमाया, नहीं, मैं नहीं जानता। वो यहूदी मुस्कुराया और बोला, मैं ज़द इब्न सुना हूं। ये नाम सुनते ही हजरत उमर की आंखें हैरत से फैल गईं। उन्होंने तज्जुब से पूछा, ज़द इब्न सुना, वही मशहूर यहूदी आलिम? इस पर वो यहूदी बोला, हाँ उमर, मैं वही ज़द इब्न सुना हूं। हमारी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की निशानियां लिखी हुई हैं। उनमें एक निशानी ये भी थी कि अगर कोई उन्हें गुस्सा दिलाएगा तो वो सब्र दिखाएंगे, और अगर कोई बेअदबी करेगा तो वो उसे माफ कर देंगे। आज मैंने दोनों निशानियां अपनी आंखों से देख ली हैं। उसके लहजे में यकीन था। फिर उसने आगे कहा, उमर, तुम गवाह रहो, मैं अल्लाह को अपना रब मानता हूं, इस्लाम को अपना दीन मानता हूं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सच्चा रसूल मानता हूं, और अब से मेरी तमाम दौलत इस्लाम की राह में है। ये मंजर देखकर हजरत उमर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, तू वही है जिसे अल्लाह ने हिदायत दी। कुछ दिनों बाद का एक वाकया है। एक रोज हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु 3 दिन से रसूलुल्लाह को ढूंढ नहीं पा रहे थे। शहर के कोने कोने में तलाश की गई, मगर कोई सुराग नहीं मिला। आखिर हजरत उमर ने अपनी तलवार निकली और तेज आवाज में फरमाया, ए मुनाफिकों के बच्चों, बताओ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? अगर तुम लोगों ने सच ना बताया तो मैं कसम खाकर कहता हूं, आज किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुनाफिक डर गए और बोले, उमर, अल्लाह की कसम, हमने तुम्हारे नबी को नहीं देखा। तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, उमर, उस तरफ चलो जहां चरवाहे रहते हैं, शायद वहां कोई खबर मिले। दोनों आगे बढ़े और एक चरवाहे से पूछा, भाई,
क्या तुमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहां से गुजरते देखा है? चरवाहा बोला, 3 दिनों से पास की गुफा में एक शख्स बैठा है जो लगातार रोए जा रहा है। उसकी रोने की आवाज सुनकर हमारे जानवरों ने घास खाना छोड़ दिया है। बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो जानवर भी उसी के साथ रो रहे हों। ये सुनकर हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, उमर, जिसकी आवाज सुनकर जानवर भी खाना छोड़ दें, वो और कोई नहीं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे। फिर दोनों गुफा की तरफ दौड़े। अंदर दाखिल हुए तो देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं। उनकी आंखों से आंखों बह रहे हैं। लब्बों पर बार बार यही अल्फाज हैं, उम्मती उम्मती। ये देखकर हजरत उमर की आंखें भर आईं। वो आगे बढ़े और फरमाया, या रसूलुल्लाह, हम आपको 3 दिन से ढूंढ रहे हैं। आप यहां उम्मत के लिए रो रहे हैं और हम आपको पाने के लिए पागल हो गए थे। मेहरबानी करके उठिए, हम आपको लेने आए हैं। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सिर नहीं उठाया, बस रुखसार जमीन पर थे और आंसू जारी थे। आप अपने रब से अपनी उम्मत के लिए रहमत मांग रहे थे। उस पल हजरत अब्बू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हुम दोनों जमीन पर गिर पड़े और कहने लगे, या रसूलुल्लाह, आप जैसा रहमदिल नबी ना कभी आया और ना कभी आएगा। गुफा के अंदर नूर ही नूर था। हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और कांपती आवाज में बोले, या रसूल अल्लाह, आप उम्मत के लिए इतना रो रहे हैं? हुजूर, अब सिर उठाइए। मैं अब्बू बकर अपनी सारी जिंदगी की इबादतें आपकी उम्मत के नाम कर देता हूं। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर नहीं उठाया। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। लबों पर सिर्फ यही दुआ थी, उम्मती उम्मती। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु और अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु भारी दिल लेकर वहां से लौट आए। रास्ते में उनकी मुलाकात हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से हुई। हजरत उमर ने फरमाया, अली, हमारे नबी 3 दिन से गुफा में हैं और अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं। हमने लाख कोशिश की मगर उन्होंने सिर नहीं उठाया। यह सुनकर हजरत अली बेचैन हो गए। वो घर लौटे और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हु और प्यारे नवासों हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा को साथ लेकर रसूल अल्लाह की गुफा की तरफ रवाना हुए। गुफा में दाखिल होते ही हजरत फातिमा ने रोते हुए फरमाया, अब्बू जान, आप हमसे 3 दिन तक कैसे दूर रह सके? हम आपको हर जगह ढूंढते रहे। आपके नवासे हसन और हुसैन भूख और आपकी याद में रोते रहे। अब्बू जान, उठिए, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी सिर नहीं उठाया। बस आंसू जमीन पर गिर रहे थे। हर कतरा एक रहमत बनकर बह रहा था। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने थोड़ी देर खामोशी के बाद फरमाया, या रसूलुल्लाह, मैं फातिमा आपकी बेटी आपसे वादा करती हूं कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने प्यारे हसन और हुसैन को आपकी उम्मत के लिए कुर्बान कर दूंगी। बस ये जुमला था कि अर्शे मुअल्ला तक आवाज पहुंच गई। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, ए जिब्रील, मेरे दोस्त के पास जाओ और उनसे कहो, अब सिर उठाएं और रोना बंद करें। उन्हें बता दो कि मैं अल्लाह उनसे वादा करता हूं, मैं उनके किसी उम्मती को उनकी इजाजत के बिना जहन्नुम में नहीं डालूंगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के फरमाने के बाद रसूल अल्लाह के पास पहुंचे। उन्होंने फरमाया, या रसूलुल्लाह, आपके रब ने आपको सलाम भेजा है और फरमाया है, मैं अपने दोस्त मोहम्मद की इजाजत के बिना उनकी उम्मत में से किसी को भी जहन्नुम में नहीं डालूंगा। ये सुनकर मेरे रसूल अल्लाह ने सजदे से सिर उठाया, आंखों से आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब की रहमत कितनी वसी है। फिर कुछ वक्त बाद का वाकया है। एक रोज उम्मे ऐमन रजी अल्लाहु अन्हा किसी काम से हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर गईं। उन्होंने दरवाजे पर आवाज दी, फातिमा बेटी, क्या तुम घर पर हो? अंदर से कोई जवाब न आया। उन्होंने फिर दरवाजा खटखटाया, फिर भी कोई जवाब नहीं। आखिर उन्होंने दरवाजे के छेद से झांका और जो देखा वो देखकर दंग रह गईं। हजरत फातिमा आटा पीसते पीसते थक कर सो गई थीं और उनके पलंग के पास 2 औरतें बैठी थीं। एक तस्बीह पढ़ रही थी और दूसरी हजरत हसन और हुसैन को पालने में दूध पिला रही थी। उम्मे ऐमन
रजी अल्लाहु अन्हा हैरान होकर वापस गईं और रसूलुल्लाह के दरबार में पहुंची। उन्होंने सलाम किया और कहा, या रसूलुल्लाह, मैं आपकी बेटी के घर गई थी और मैंने वहां बहुत अजीब मंजर देखा। रसूल अल्लाह ने मुस्कुराकर पूछा, क्या देखा है यमन? उन्होंने जवाब दिया, मैंने देखा कि फातिमा थक कर सो गई हैं और उनके घर में दो औरतें हैं, एक तस्बीह पढ़ रही है और दूसरी हजरत हसन और हुसैन को दूध पिला रही है। रसूल अल्लाह ने मुस्कुराकर फरमाया, ए ऐमन, वो औरतें इंसान नहीं थीं, वो मेरे रब्बुल आलमीन के भेजे हुए दो फरिश्ते थे। एक ने फातिमा की जगह आटा पीसा और दूसरे ने मेरे नवासों को दूध पिलाया। उम्मे ऐमन ये सुनकर खुशी से कांप उठी और बोली, अल्लाहू अकबर, क्या मुबारक है फातिमा का घर जहां फरिश्ते काम करते हैं। कुछ दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हजरत फातिमा के घर आए। उन्होंने देखा कि बेटी का चेहरा उतरा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से पूछा, बेटी क्या हुआ, तुम बीमार हो, चेहरा इतना उदास क्यों है? इस पर हजरत फातिमा ने कहा, अब्बू जान, मैं बीमार नहीं हूं, मगर 2 दिन से हमारे घर के चूल्हे पर आग नहीं जली। आपके नवासे हसन और हुसैन भूख की तड़प में गले मिलकर रो रहे हैं। यह सुनकर रसूल अल्लाह की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने फरमाया, बेटी परेशान मत हो, सब्र करो, अल्लाह हमारे साथ है। ये कहकर वो घर से बाहर चले गए। अगले दिन एक सौदागर ने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को काम दिया, सामान उठाकर घर तक पहुंचाने का। काम के बाद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को कुछ दिरहम मिले। उन्होंने बाजार से आटा खरीदा और हजरत फातिमा को दे दिया। हजरत फातिमा ने वो आटा चक्की में पीसा और रोटियां बनाई। फिर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को जगाया और सब ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद हजरत फातिमा कुछ रोटियां लेकर रसूलुल्लाह के पास आईं और फरमाया, अब्बू जान, ये रोटियां खाइए, आज 2 दिन बाद हमारे नसीब में कुछ आया है। रसूलुल्लाह ने वो रोटियां लीं, 3 दिन की भूख के बाद उन्हें खाया, फिर मुस्कुराकर फरमाया, बेटी आज 3 दिन बाद मैंने तुम्हारे हाथ की बनी रोटी खाई है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।